अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुल्की सियासत में तशद्दुद, अदम बर्दाश्त, गाली गलोच और इल्जामात का कल्चर इंतहा को छू रहा है। मुल्की सियासत इस वक्त इंतहाई खतरनाक सूरत हाल से गुजर रही है और इस खतरनाक सूरत हाल से निमटने के बजाय सियासी रहनुमाओं की तरफ से मजीद इश्तियाल अंगेज बयानात दिए जा रहे हैं। तशद्दुद और इश्तियाल अंगेजी को हवा दी जा रही है, लोगों के जज्बात को सियासी मुखालफिन के खिलाफ भड़काया जा रहा है और एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत इस खतरनाक रवैये की मुजम्मत के बजाय तौजीहात पेश करके मुल्क को तसादुम और अनारकी की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। और कोई ये सोच नहीं रहा कि अगर नफरत और तशद्दुद की आग फैली तो नुकसान किसी एक का नहीं होगा बल्कि सबका घर जलेगा। साबिक वजीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुकूमत गिरने के बाद से सियासी मुखालफिन के खिलाफ बैरूनी साजिश और मुनहरफिन के खिलाफ ज़मीर बेचने का बयानिया बना रहे हैं और लोगों को इश्तियाल दिलाकर उनके जज्बात को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका मुजाहरा कल मदीना मुनव्वरा में देखा गया। मस्जिद नबी के अहाते में कल वजीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम औरंगजेब और शाहजेन बुख्ती के साथ जो किया गया वो इंतहाई अफसोसनाक है। सियासी मुखालफत और नफरत में लोग इस हद तक आगे चले गए कि मस्जिद नबी के तकद्दुस का ना ख्याल किया गया, ना इसकी हुर्मत की परवाह की गई। मस्जिद नबी के अहाते में वजीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ चोर चोर के नारे लगाए गए, खातून वजीर को गालियां दी गई और शाहजेन बुख्ती के बाल तक खींचे गए। मुंह छुपाया चोर 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 कल का ये वाकया पाकिस्तान की साख को मजीद नुकसान पहुंचाएगा, मगर इससे ज्यादा तशवीश की बात यह है कि लोगों में नफरत की सोच इस हद तक सरायत कर चुकी है कि अवामी मकामात पर लोगों को मारने और गालियां देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल मदीना में जो कुछ हुआ उसके बाद रद्द अमल में आज सुबह सहरी के वक्त इस्लामाबाद में इश्तियाल अंगेजी का एक और वाकया पेश आया, जब साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर हमला किया गया। कहा जा रहा है कि ये लोग शाहजेन बुख्ती के हिमायती थे, जिन्होंने मदीना में शाहजेन बुख्ती पर हमले के खिलाफ इस्लामाबाद में कासिम सूरी पर जवाबी हमला किया। पीटीआई मुर्दाबाद, पीटीआई मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, चोरों का वक्त, ये जो हुकूमत इन्होंने करप्ट हुकूमत आई है, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, यहाँ पे बदमाशी कर रही है अवाम पे। अवाम इसका जवाब आप देखना किस तरह इनको देखे, हर जगह पे ये रुस्वा हो रहे हैं। सियासी मुखालफत में सियासी मुखालफिन पर हमले किए जा रहे हैं और पिछले चंद दिनों में इस किस्म के मुख्तलिफ वाकयात अवामी मकामात से लेकर पंजाब असेंबली तक देखे जा चुके हैं। खतरनाक बात यह है कि यह तकसीम अब सिर्फ सियासी मामला तक महदूद नहीं है, बल्कि यह तकसीम अब हक और बातिल की, गद्दार और मुहब्बे वतन की, सादिक अमीन और ज़मीर फरोशी तक पहुंच गई है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कल ये वाक़े को सोचा समझा मंसूबा करार देते हुए कहा है कि इमरान खान और शेख रशीद रिकॉर्ड पर है कि कैसे मस्जिद नबी के वाक़े के मंसूबा बंदी की गई। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बाकायदा तौर पे कहा गया था कि देखेंगे कि कल इनके साथ क्या सलूक होता है। ये कोई ऐसे नहीं हुआ कि वहाँ पे कोई चलते जो है वो किसी ने कोई बात कर दी। ये बाकायदा जो है यहाँ से मुनज़्ज़म किया गया और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर इंटीरियर वो रिकॉर्ड पे है और वो रिकॉर्ड जो है वो तमाम चैनल जो है वो सामने ला रहे हैं कि किस तरह से जो है वो यहाँ से जो है वो न सिर्फ मनसूबाबंदी की गई बल्कि उस मनसूबाबंदी को जो है वो कोई मख्फी भी नहीं रखा गया। बाकायदा तौर पे जो कहा गया कि जी देखिएगा जो है वो कल को वहाँ पे इनके साथ जो है वो क्या सलूक होता है। राना सनाउल्लाह ने सऊदी हुकाम से भी दरख्वास्त की है कि वाक़े में शामिल अफराद की शनाख्त पाकिस्तान को भेजी जाए ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके, जबकि सऊदी हुकाम ने इस वाक़े पर मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार करने की तस्दीक कर दी है। सऊदी सफारत खाने के मुताबिक मस्जिद नबी वाक़े के बाद कुछ पाकिस्तानियों को मस्जिद नबी की बेहुरमती और सऊदी कवायद तोड़ने पर हिरासत में लिया गया है। मदीना मुनव्वरा में कल जो हुआ
उसकी हर तरफ से मुजम्मत की जा रही है। मगर अफसोस और तशवीश की बात यह है कि कई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुजम्मत के बजाय इसकी जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि अभी ये लोग हुकूमत में हैं, जब लोग उनको ऐवानों से ठुडे मार के निकालेंगे फिर ये घरों से कैसे बाहर निकलेंगे। जबकि एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए फवाद चौधरी ने वाकई की मुजम्मत के बजाय तायद करते हुए कहा कि लोगों को इनकी शक्लों से नफरत है, जिसका एहसास उन्हें हो गया होगा। लोगों को इनकी शक्लों से नफरत है। मुझे नहीं पता कि ये कितना एहसास है इनमें, और ये जो इसमें का सेटअप है उसमें ये एहसास है कि लोगों को उनकी शक्लों से नफरत है या कितना है, इसकी मुझे एक्सटेंड नहीं पता। लेकिन आज जब वो मस्जिद नबवी में गए हैं तो उनको एहसास हो गया होगा कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। लोगों की आंखों में इस वक्त नफरत है। इसके अलावा शीरी मजारी ने भी ट्वीट में लिखा कि इंपोर्टेड हुकूमत के क्रिमिनल्स को मदीना शरीफ में चोर के नारों का सामना करना पड़ा। क्रिमिनल गैंग जहां जाएगा उसे शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। शहबाज गिल ने ट्वीट में कहा कि अवाम में इन लोगों के खिलाफ शदीद गम और गुस्सा है, अभी एहतियात करें, अवाम से दूर रहें। जबकि साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने अपने बयान में कहा है कि कल जो कुछ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ वो पाकिस्तानी मुसलमानों के जज्बात थे। ये सब उम्रे के ज़ायरीन थे जो रोज़ा रसूल पर हाजिरी के लिए गए थे और हाजिरी के दौरान चोरों के खिलाफ अपने जज्बात का इजहार किए बगैर रह ना सके। यह है वो खतरनाक रवैया जो मुल्क को अनारकी और हैजान की तरफ धकेल रहा है। मगर जहां एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर रहनुमा इश्तियाल अंगेज बयानात दे रहे हैं, वहीं असद उमर और अली मोहम्मद खान जैसे रहनुमाओं ने संजीदगी का सबूत दिया है। अली मोहम्मद खान ने अपने ट्वीट में लिखा कि हजार सियासी इख्तलाफात हों लेकिन अखलाकियात का दामन हाथ से ना छोड़े और ना ही सियासी इख्तलाफात दुश्मनी में बदले। मस्जिद नबवी में या इसके अहाते में किसी भी सूरत में नारेबाजी मुनासिब नहीं, आदाब के खिलाफ और सख्त मना है। इसके अलावा असद उमर ने ट्वीट किया कि लोगों में जो गम और गुस्सा पाया जाता है इसका हमें एहसास है, लेकिन मुकद्दस मकामात के तकद्दुस का एहतराम करना हम सब पर लाजिम है। कल जो कुछ हुआ उस पर सवालात उठ रहे हैं कि वो लोगों ने अपने तौर पर किया है या ये कोई सोची समझी हिकमत अमली थी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने आज ट्विटर पर शेख रशीद की वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि हुल्लड़बाजी की प्लानिंग हो रही है। इस वीडियो में कुछ लोग शेख रशीद को बता रहे हैं कि वो लोग ये हरकत करेंगे जिस पर गिरफ्तार भी होना पड़े तो हो जाएंगे। ये और भी गिरफ्तारियां होंगी तो ज़ाहिर बात है हम भी हिट लिस्ट वाले लोग हैं। तो मैंने अभी अपने वर्कर्स को यही कह रहा था, मैंने कहा आपने घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल हौसले नहीं आने का, किसी को पकड़ भी लेते कोई खान से मोहब्बत है और उसकी मोहब्बत में हम कर रहे हैं ये कुछ। तो सोशल मीडिया के ऊपर तो हमने जबरदस्त ट्रेंड चलाए हुए हैं। इस वीडियो से जाहिर हो रहा है कि पिछले हफ्ते जब शेख रशीद उम्रे के लिए सऊदी अरब गए थे तो वहां पे उनकी कुछ लोगों से मुलाकात हुई जो कि उनको यकीन दिला रहे थे कि वो इस तरह की हरकत करेंगे जिसके नतीजे में उन्हें अगर गिरफ्तार भी होना पड़े तो इमरान खान की मोहब्बत में वो गिरफ्तार भी हो जाएंगे। और अहम बात यह है कि जब शेख रशीद कुछ रोज पहले सऊदी अरब से वापस आए तो शेख रशीद ने कहा कि देखेगा कि मक्का मदीना वाले लोग कल इनके साथ क्या करेंगे। मक्का मदीना जो है वहाँ जाने से चोरी जो है वो क्या समझते हैं कि मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। इसके अलावा आज शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक की वीडियो सामने आई है जो उस वक्त मदीना में मौजूद थे, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये इमरान खान की फतह है कि कल ये खाना काबा जाएंगे, वहां भी इनके साथ यही होगा। जिस तरीके से ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत के लोग यहाँ पर आए थे और पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरीके से उनको भागने पर यहाँ पर मजबूर किया और पूरे मदीने के अंदर चोर चोर इम्पोर्टेड हुकूमत के नारे लगे, जिससे इनको अपनी असलियत पता लगी होगी कि अल्लाह और उसके रसूल के घर में भी लोग इनको नापसंद करते हैं। ये इमरान खान की फतह है कि कल ये खाना काबा में जाएंगे, वहाँ पर भी इनके खिलाफ नारे बजेंगे और लोग इनको लायक नहीं करते। ये शेख रशीद के भतीजे थे जो कह रहे थे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके वुज़रा के साथ खाने काबा में भी यही सब कुछ होगा। हम अपने प्रोग्राम में पहले भी इस खदशे का इजहार करते रहे कि अगर इश्तियाल अंगेज बयानात का सिलसिला ना रुका तो इसके खतरनाक नताइज होंगे और ये आग गली गली मोहल्ले मोहल्ले फैलेगी। अलमिया यह है कि मुल्की सियासत और माशरे में इंतहा पसंद रवैये इंतहा को छू रहे और इमरान खान इसकी मजम्मत करने के बजाय, इसको रोकने के बजाय इश्तियाल अंगेज बयानात दे रहे हैं। इस वक्त जो शिद्दत पसंदी सियासत में देखी जा रही है उसे कम करने की जिम्मेदारी किसी और पर नहीं बल्कि सिर्फ पार्टी लीडर्स और बिलखसूस इमरान खान पर आती है।
उन्हें न सिर्फ खुलकर इस इश्तियाल अंगेजी की मजम्मत करनी चाहिए, बल्कि अपने किरदार से साबित करना चाहिए कि वो नफरत की सियासत के कायल नहीं है। मगर खान साहब ऐसा कर नहीं रहे। खान साहब, आप तो कहते थे कि लीडर कौम का बाप होता है और लीडर वो होता है जो तकसीम नहीं बल्कि जोड़ने की सियासत करता है। आप बताएं कि क्या आपके बयानात और रवैये से कौम मजीद तकसीम हो रही है या कौम करीब आ रही है? खान साहब, आप तो मदीना मुनव्वरा में जूते पहनकर नहीं उतरते थे ताकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर का तकद्दुस कायम रहे। फिर आप बताएं कि कल मस्जिद नबवी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर का जिस तरह तकद्दुस पामाल किया गया, आप अभी तक उस पर क्यों खामोश हैं? कैसे खामोश हैं? आपने अब तक इस पर मजम्मत क्यों नहीं की और लोगों को इस हरकत से बाज आने का क्यों नहीं कहा? इस नफरत के माहौल में जरूरी है कि हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों अपना किरदार अदा करें और आज जो नून लीगी वुज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुकद्दस मकामात की तौहीन करने की तनकीद कर रहे हैं, वो खुद देखें कि वो माजी में खुद क्या कहते रहे हैं। 2019 में जब खाना काबा में इमरान खान के खिलाफ सियासी नारे लगे तो मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि अदल और इंसाफ सिर्फ हशर पर मौकूफ नहीं है, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। दूसरों को चोर चोर कहने वाले को इंशाल्लाह मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तमाम सियासी रहनुमाओं को अपने किरदार पर नजर डालने की जरूरत है। जो कल गलत था वो आज भी गलत है। सियासी फायदे के लिए असूल कुर्बान नहीं होने चाहिए। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फरज शहजादी और फराह खान के गिर्द एहतसाब का घेरा तंग हो रहा है। नैब ने फराह खान के खिलाफ मुबैना तौर पर आमदन से ज्यादा असासे बनाने की इंक्वायरी शुरू करने का ऐलान किया है, मगर नैब के इस फैसले पर सवालात उठ रहे हैं कि क्या नैब को ये इख्तियार है कि किसी ऐसे शख्स के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासों की इंक्वायरी करे जिसने कभी कोई सरकारी ओहदा ना संभाला हो। नैब का फराह खान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करने का ऐलान हैरान कुन है, क्योंकि फराह खान ने कभी कोई सरकारी ओहदा नहीं संभाला, जबकि नैब के इस हवाले से जो वजाहत सामने आई है वो इससे ज्यादा मजाक खेज है। नैब लाहौर ने आज अपने बयान में फराह खान के खिलाफ इंक्वायरी के फैसले की वजाहत करते हुए कहा है कि नैब को किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर और उनके अहले खाना के खिलाफ तहकीकात का इख्तियार है, और क्योंकि फराह खान के शौहर एहसन जमील गुज्जर 1997 से लेकर 1999 तक गुजरांवाला जिला काउंसिल के चेयरमैन रह चुके हैं, इसलिए पब्लिक ऑफिस होल्डर की बीवी होने के नतीजे फराह खान के खिलाफ इंक्वायरी की जा सकती है। हैरत की बात यह है कि अगर एहसन जमील गुज्जर 23 साल पहले चेयरमैन जिला काउंसिल थे तो नैब इस बुनियाद पर इतने साल बाद फराह खान के खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकती है? इस हवाले से आज जब हमने नैब तर्जुमान से राब्ता किया तो उन्होंने इस वजाहती बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। नैब एलामिये के मुताबिक फराह खान के खिलाफ इंक्वायरी नामालूम ज़राए आमदन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात पर की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत जाने के बाद फराह खान पर मुख्तलिफ इल्जामात लगते रहे। अहम बात यह है कि कानूनी माहिरीन का कहना है कि क्योंकि फराह खान कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही, इसलिए इनके खिलाफ FBI तो कार्रवाई कर सकता है, लेकिन नैब इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। माजी में नैब की कारकर्दगी पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, हुकूमत के खिलाफ मुखालफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल होने जैसे इल्जामात लगते रहे हैं। पिछली हुकूमत में नैब नियाजी गठजोड़ के इल्जामात भी लगते रहे। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या नैब आगे भी इसी तरह के इल्जामात का सामना करता रहेगा, या नून लीग नैब को ख़त्म करके और उसके कानून में तरमीम करके इस नैब को बेहतर बनाएगी? इस हवाले से नून लीग क्या कहती रही है, सुनिए। दोबारा आपको अगर हुकूमत मिलती है तो आप नैब को कायम रखेंगे या ख़त्म कर देंगे? पहला काम नैब को ख़त्म। उससे क्या फ़ायदा होगा? ताकि मुल्क चल सके। आज मुल्क के पास दो चॉइसेस हैं, या आप नैब को रखें या मुल्क चलाएं। ये दोनों मामला इकट्ठे नहीं चलते। नैब से जान छुड़ानी है। नैब बनी थी सियासतदानों के एहतसाब के लिए, एक शख्स को नैब कन्विक्ट नहीं कर सकी। आपने नैब को खत्म करना। जब तक नैब है आपका मुल्क नहीं चलेगा। एहतसाब आपने करना है, FI के कानून मौजूद है। एहतसाब आपने करना है, आपके पास FBR का लॉ है। आप अगर नीयत हो एहतसाब की तो एहतसाब हो जाए। नैब भी खत्म होनी चाहिए। बड़ी आसान तरमीम में खत्म करें उसको। स्टेट टेररिज्म का तरीका है, इसको खत्म करने की जरूरत है। शाहिद खाकान अब्बासी हो या नून लीग के दूसरे रहनुमा, वो ये कहते आए हैं या नैब चला लें या मुल्क चला लें। अगर हम हुकूमत में आए तो नैब फौरी तौर पे ख़त्म करेंगे, अगर एहतसाब होना है तो वो नैब के बगैर भी हो जाएगा। अब फराह बीबी के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ नैब ने कर दिया है। क्या हुकूमत इसके पीछे है या नहीं,
इस पर हम बात करेंगे। राना सनाउल्लाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, वजीर दाखिला पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नैब के हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले जो कल मस्जिद नबवी के अहाते में और मस्जिद नबवी में जो वाक़या हुआ उस पर बात कर लेते हैं। जिस किस्म की सियासत इस वक्त हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, जो नफरत की सियासत है, उसका गालिबन यही नतीजा निकलना था जो कल हमने देखा है। लेकिन आपको क्या इंफॉर्मेशन है कि ये ऑर्गेनिक था, यानी कि लोगों ने अपने तौर पे किया, या ये प्लान्ड था सारा कुछ? जी ये प्लान था और इसकी बाकायदा मनसूबाबंदी जो है वो यहाँ पाकिस्तान में हुई और तहरीक-ए-इंसाफ ने बाकायदा जमाती तौर पर वो यहाँ पे इसकी प्लानिंग की और फिर कुछ लोगों को यहाँ से भेजा गया जिन्होंने वहाँ पे जाके बाकायदा जो है वो लोगों से राब्ता किया। यहाँ से भी कुछ लोग गए। शेख रशीद साहब के जो भतीजे हैं राशिद शफीक MNA, वो बाकायदा वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करने, उनको इंस्ट्रक्ट करने कि आप इस तरह से करें, उसमें वो जो है वो मुलव्वस पाए गए। इसी तरह से फिर इन्होंने एक गैंग जो है वो UK से मंगवाया। वो शहजादा जहांगीर और अनिल मुशर्रफ साहब जो है वो उसकी जो है वो कर रहे थे कमांड, और वो तकरीबन कोई 30 से 35 लोग वो थे। तो इस तरह से इन्होंने बाकायदा एक मनसूबाबंदी के तहत जो है ये वहाँ पे रौज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद नबी पे जो है ये एक बहुत ही कबीह एक्ट किया है, जिसकी पूरी कौम में जो है वो बहुत ज्यादा। राना साहब लेकिन ये सिर्फ एक इल्जाम है, सिर्फ इल्जाम है या कोई सबूत है? क्योंकि साहिबजादा जहांगीर के जो मैंने देखे हैं, जो वजीर आजम के दोस्त हैं, उन्होंने अपने एक वज़ायती बयान जारी किया है जिसपे वो कह रहे हैं कि हम तो इबादत के गर्ज से गए थे, उम्रा किया, फिर मदीना शरीफ आए, वहाँ भी इबादत कर रहे थे, ये वाक़या हुआ, हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है। कुछ लोगों की जो वीडियोज़ आई है वो भी इसको ओन कर रहे हैं कि हमने ये किया, और वजूहात भी वो बता रहे हैं। तो क्या जो इश्तियाल अंगेज़ बयानात हैं उसका ये नतीजा है, या जैसे आप कह रहे हैं कि ये सारा कुछ प्लान किया गया था? शहजाद साहब, यहाँ पे मनसूबाबंदी जो हुई है पाकिस्तान में, उसके तो सबूत बड़े वाज़ेह हैं। इमरान खान साहब जो कहते रहे हैं वो आपके सामने है। फवाद चौधरी साहब, शहबाज गिल साहब, शेख रशीद साहब, क्या उसमें तो शक रह जाती है आप इनके बयानात को देखें? और उसके बाद फिर जो अपना राशिद शफीक साहब है वो बाकायदा इस अमल के होने के बाद वो वहाँ पे ओन कर रहे हैं, और साथ ये भी कह रहे हैं कि हम आइंदा भी करेंगे, मक्के में भी करेंगे, इनको हम यहाँ पे नमाज भी पढ़ने देंगे। यानी आप ये देखें कि इनका माइंड सेट देखें कि ये मस्जिद नबी में लोगों को नमाज पढ़ने से जो है वो रोक रहे हैं। तो ये जो, और वहाँ पे जो CCTV एविडेंस जो वहाँ से अवेलेबल है वो पूरी तरह से जो है वो इस बात को साबित करती है कि ये लोग जो है ये उन लोगों को देखे आए हैं, इनके टेलीफोन कनेक्शन है। इस बारे में सऊदी हुकूमत जो है वो भी जो है वो काम कर रही है और वो भी एक्शन ले रहे हैं, और इसको हम भी इसका जायजा ले रहे हैं। राना साहब अब तक क्या इतलात है, किस किस्म कमी नहीं है? राना साहब क्या इतलात है सऊदी अरब से, किस किस्म का एक्शन अब तक लिया गया है? जो ये खबरें इस वक्त चल रही हैं कि गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? जी ये बात दुरुस्त है, और इन्होंने जो वहाँ पे रौज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो इन्होंने ये बदअमली की है और वल्गैरिटी की है, वहाँ पे किस किस्म की ये बकवास और गालियाँ बकते रहे हैं, ये सारी चीजें जो है ये सारी चीजें प्लान्ड है। और ये बाकायदा इमरान खान साहब और शेख रशीद साहब जो है ये दावत देते रहे हैं लोगों को ये, और इनकी जो निजी गुफ्तगू है, एक तो वो गुफ्तगू है जो मीडिया पे कर रही है, वो थोड़ी किसी हद तक मोहतात है, वो भी बड़ी वाज़ेह है, लेकिन अपनी निजी महफिलों में ये बात जो करते हैं लोग, इनकी वो बना के वीडियो जो है वो भेज देते हैं। तो ये बाकायदा जो है इस राना साहब मुझे जरा बताइएगा, आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारियां हुई है, आप लोगों ने पूछा है कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कितने पाकिस्तानी हैं? इसमें हमने जो है वो एग्जैक्ट जो है वो फिगर हम मालूम कर रहे हैं, और जो लोग वहाँ पे इस काम में मुलव्वस पाए गए हैं उन सभी को वो गिरफ्तार करने का प्रोग्राम है, उनके खिलाफ वो प्रोसीड करेंगे। राइट। और आपको आपके इल्म में होगा यकीनन, इस पर तो FIR भी हो चुकी है कि इस इंसिडेंट के बाद
इस्लामाबाद में फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी के ऊपर हमला हुआ। वो अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, सहरी कर रहे थे और कहा जा रहा है कि शाहजैन बुख्ती साहब के ये लोग थे गार्ड से जिन्होंने आके हमला किया। आप मजम्मत करते हैं इसकी, इस्लामाबाद में हुआ है, आप वजीर दाखिला हैं, क्या इंक्वायरी हुई है? जी बिल्कुल, हम ऐसे किसी भी अमल की वो किसी भी तरफ से हो वो बिल्कुल उसको किसी तरह से जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अब देखिए ये शाहजैन बुख्ती साहब के साथ इन्होंने जो वहाँ पे दिया है तो यकीनन उनके जो फॉलोअर्स हैं या उनके जो चाहने वाले हैं तो उन्होंने न सिर्फ यहाँ पे इस्लामाबाद में उन्होंने जो है वो अपने नाराजगी का इजहार किया बल्कि बलूचिस्तान से भी हमें इतला है कि वहाँ पे भी बड़े गुस्से में है और लोगों ने वहाँ पे भी एहतजाज किया है। तो अब देखिए ना, अब अगर ये इस किस्म की हरकतों से अगर बाज नहीं आएंगे तो फिर ये तो कहते हैं ना कि हम लोग कैसे घरों से निकलेंगे, तो फिर ये कैसे घरों से निकलेंगे। तो ये मुल्क को लेकिन राणा साहब इस केस में क्योंकि एक तो चले मामला सऊदी अरब में है, यहाँ पे तो इस्लामाबाद में अंडर योर वॉच है, तो वो कह रहे हैं कासिम सूरी साहब और उनके जो साथी दोस्त वहाँ पे थे कि हम लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो पुलिस हरकत में आएगी, कार्रवाई करेगी इस पर? जी बिल्कुल जरूर आएगी, क्यों नहीं आएगी। वो अपनी कंप्लेंट जो है वो फाइल करें। कंप्लेंट तो फाइल कर चुके हैं ना? हाँ जी बिल्कुल, उसके ऊपर जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है वो होगी। सही। अब राणा साहब ये बताइएगा कि जो सियासी माहौल है इसको कैसे अब बेहतर बनाया जाए, क्योंकि अगर इस तरह की तकारीर होंगी जो कि ठीक है इस वक्त ज़्यादा हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरफ से ट्वीट्स भी इस तरह किए जा रहे हैं, बट इस माहौल को, इस टेम्परेचर को नीचे करना है, वरना चाहे इलेक्शन हो या ना हो, इलेक्शन होंगे तब भी एक मसला है कि ऐसे माहौल में इलेक्शन में कैसे जाएंगे, नहीं होंगे तब भी अगर इस तरह के मामला होते रहे, चाहे वो इस्लामाबाद में हो या पाकिस्तानी कम्युनिटी बाहर जाके करे, पाकिस्तान का इमेज मुतासर होगा और ये ठीक नहीं है पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए, पाकिस्तान के माशरे के लिए। देखिए इसमें कोई फर्क नहीं है कि इनकी इस हरकत की वजह से जो है वो न सिर्फ तमाम वो पूरी उम्मत को जो है वो बड़ा दुख पहुंचा है, उनके जज्बात जो है वो मजबूर हुए हैं, बल्कि इससे पाकिस्तान की भी जो है वो कोई नेक नामी नहीं हुई। और इस तरह से अगर इन्होंने ये अपना अमल किया था तो इनके खिलाफ कानून का जो सख्त नफाज है और इनको करार वाकई जो है सजा दी जाए और ऐसे कल्प्रिट्स को जो है वो पकड़ा जाए, इसके अलावा इनका कोई और दूसरा हल नहीं है। राज साहब ये बताइएगा, एक और खबर ये सामने आई कि नैब ने इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया है फराह खान के खिलाफ। इल्ज़ामात उनके ऊपर दीगर लगते रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपकी जमात ने तो खुद सफ़र किया है, नैब के कई मुकदमात आप पे बने, आपके लोगों पे बने, जेल गए, वहाँ से ज़मानत पर रिहा हुए। अब ये जो कानूनी माहिरीन है वो कह रहे हैं कि फराह खान ने कभी कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं की है, उनके ऊपर कैसे ये केस हो सकता है? अगर आमदन से ज़ायद असासे का मामला है तब भी वो एफबीआर का मामला हो सकता है, नैब का नहीं हो सकता है। और आप लोगों की तो एक बड़ी क्लियर पोजीशन रही है कि आप तो नैब को ख़त्म ही कर देंगे, क्योंकि अब्बासी साहब और आप लोग कहते रहे कि या तो पाकिस्तान चला लें या नैब को चला लें। तो क्या 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 मुस्तकबिल है नैब का? देखिए नैब का जो कानून है उसमें इस्लाहात की जरूरत है और बात सिर्फ हम नहीं कह रहे या हम नहीं कहते आ रहे, इस बारे में जो है वो अदालतें आ रही है और अदालती उजमा के जो है वो फैसले मौजूद हैं। इस बारे में जो बैरोक्रेट्स हैं उनकी जो एसोसिएशन है उनकी रिकमेंडेशन मौजूद है। इस बारे में खुद हुकूमत भी जो है वो इस बात को एक्नॉलेज जो है वो करती रही है। लेकिन मामला ये है कि मैं तो खैर जब तक कोई क्रेडिबल एविडेंस ना हो हम इस बात इस मौजू पे या उस फर्द का वो मर्द हो या खातून उसके बारे में बात करना मुनासिब नहीं समझते, जिस तरह से ये करते रहे हैं कि ऐसे ही कागज लहरा के और प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़ी लंबी लंबी और लोगों की जो है वो इज्जत निकालना। लेकिन मामला ये है कि अगर ये फैक्ट है कि यहाँ पे अफसरों की पोस्टिंग ट्रांसफर जो है वो करोड़ों रुपए लेके होती रही है और एक फ्रंटमैन जो है या फ्रंट वोमैन जो है वो राब्ता हमारा राना सनाउल्लाह साहब से मुनक़ता हो गया। हम कोशिश करते हैं कि उनको दोबारा फ़ोन लाइन पर लें और उनसे इस बात की वजाहत करें, वजाहत लें कि क्या वो बतौर कानूनदान ये समझते हैं कि ये मुमकिन है कि अगर कोई शख्स ऑफिस होल्डर ना हो तो फिर उनके खिलाफ नैब इंक्वायरी कर सकता है, तहकीकात कर सकता है आमदन से ज़्यादा असासे केस की। क्योंकि जो एक वजाहत सामने आई थी नैब की तरफ से उसमें ये कहा गया था कि वो खुद तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, लेकिन उनके शौहर जो है वो 1997 से 1999 तक पब्लिक ऑफिस होल्ड कर चुके हैं, जिसके बाद अब नैब कह रहा है कि ये वजाहत हमारी तरफ से नहीं थी। राना साहब मुझे ये बात बताइएगा, क्योंकि खुद आप लॉयर हैं, आमदन से जायद असासों का केस पब्लिक ऑफिस होल्डर के खिलाफ तो बन सकता है या उनके घर वालों के खिलाफ तो बन सकता है,
लेकिन फराह खान ने तो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया है, वो तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, तो ये राइट फोरम क्या होगा उनके खिलाफ किसी भी इंक्वायरी का? एफबीआर होगा, टैक्स अथॉरिटीज करेंगी या नैब करेगा? देखिए शहजाद साहब, मैं इस बारे में कोई नैब की मैं वकालत नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर एक पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो काम करे और एक उसका फ्रंट मैन जो है वो करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा करके एक साइड पे होके बैठ जाए, तो क्या उससे सवाल नहीं होगा, उससे पूछा नहीं जाएगा? वो तो अगर मरकजी मुल्जिम के खिलाफ केस खुलेगा तो फ्रंट मैन तो उसके सामने, या फ्रंट मैन या फ्रंट वुमेन तो बाद में आएंगे ना, लेकिन केस तो उन्हीं के खिलाफ है डायरेक्ट। बिल्कुल, मरकजी मुल्जिम के खिलाफ ही केस खुलेगा और मामला जो है वो वहां तक जाएगा। देखे ना, इससे बजाय इसके कि मुल्जिम को पकड़ लिया जाए और बाद में उसका जुर्म तलाश किया जाए, पहले उसका जुर्म क्यों ना पकड़ा जाए? ये जो रकम जो है वो जब ट्रेस हो जाएगी, बल्कि उसके बारे में जो बैंकिंग है वो मिल रहे हैं कि कितनी रकम जो है वो थ्रू बैंकिंग चैनल गई है, कितनी रकम जो है वो तैयारों में जो है वो प्राइवेट जेट्स में जो है वो लेके गए हैं, और कितनी यहाँ पे जो इन्वेस्ट की है, यहाँ पे भी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, तो वो जब पकड़ी जाएगी या पकड़ी जा रही है तो उसके बाद फिर उनको बताना पड़ेगा कि ये किसकी है, ये कहाँ से दी है। लेकिन उसके लिए फोरम क्या होगा? राना साहब, आप लोग खुद तनकीद करते रहे कि बहुत सारे केसेस नैब खोल के बैठ जाता है, नैब का वो इख्तियार नहीं है, उनकी ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, तो यहाँ पे ज्यूरिस्डिक्शन है या नहीं नैब की? पहले तो ये सवाल तय करना है ना, क्योंकि आप लोग खुद ये कहते रहे कि नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा है, सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल होता रहा है, तो फिर अगर यहाँ पर भी वो विदाउट ज्यूरिस्डिक्शन अगर कोई काम करेंगे तो सवाल फिर आपकी हुकूमत पे ये उठेगा। नहीं शहजाद, इसमें मामला ये है कि जब नैब इस बारे में आगे बढ़ेगा तो उसे या तो जस्टिफिकेशन बनानी पड़ेगी, या फिर ये है कि जो एविडेंस उसके पास आएगी वो जो मुतलका डिपार्टमेंट है, वो एफआईआर है, वो FIA है, तो उनको वो इंफॉर्मेशन भेज देगा, आगे वो प्रोसीड कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद हम आपसे मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हमजा शहबाज नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब, जिनका हल्फ अब तक नहीं हुआ है, इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो कि 7 बजे आना था लेकिन ताखीर के साथ अब वो फैसला सामने आ चुका है। हमारे नुमाइंदा शाहिद हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी शाहिद, जरा बताइएगा क्या तफसीलात है फैसले की? जी, अदालत अमले की जानिब से अभी मुख्तसर फैसला सुनाया गया है और हमजा शहबाज की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है और स्पीकर कौमी असम्बली को कहा है कि कल 11:30 बजे वो हमजा शहबाज से हलफ लेंगे। अभी यही मुख्तसर फैसला सुनाया है, जैसे ही इसका तफसीली फैसला, तहरीरी फैसला जारी होगा मजीद तफसीलात भी सामने आ जाएंगी। लेकिन अब जो है स्पीकर कौमी असम्बली को इस ऑर्डर के जरिए कहा गया है कि वो कल हमजा शहबाज जो है उनका वजारत आला के लिए हलफ लेंगे। ये हमजा शहबाज की जानिब से तीसरी दरखास्त दायर की गई थी। इससे पहले भी जो है वो 2 दरखास्तें आई थी। पहली दरखास्त में सदर को कहा था कि वो किसी को नुमाइंदा मुकर्रर करें। दूसरी दरखास्त जब आई तो उसमें गवर्नर पंजाब को कहा था कि वो खुद हलफ लें और अगर वो इनकार करते हैं तो उस सूरत में वो किसी को नुमाइंदा मुकर्रर करेंगे, लेकिन उसके बावजूद हलफ बर्दारी नहीं हो रही थी, जिसके बाद आज ही हमजा शहबाज की जानिब से तीसरी दरखास्त दायर की गई, जिस पर आज समाअत हुई और अब से कुछ देर पहले उस पर फैसला सुनाया है। अदालत ने उस दरखास्त को मंजूर कर लिया है। जस्टिस जवाद हसन ने हिदायत की है कि स्पीकर कौमी असम्बली कल 11:30 बजे हमजा शहबाज से हलफ लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी खबर है, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि कल सुबह 11:30 बजे तक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ हमजा शहबाज से हल्फ लेंगे। उससे पहले गवर्नर को अहकाम जारी किए थे कि वो हल्फ ले या फिर प्रेसिडेंट किसी और नुमाइंदे को मुकर्रर करे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। तो हमजा शहबाज की तीसरी दरख्वास्त पे लाहौर हाई कोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया है कि अब कल 11:30 तक स्पीकर कौमी असम्बली हल्फ लेंगे हमजा शहबाज से। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।